Dear students, welcome to this class. Today we will be doing other methods of preparations of amines. इससे पहले हम दो मेथड्स कर चुके हैं. आज जो हम मेथड्स करेंगे वो सारी रिडक्शन पे आधारित हैं कि किस तरह हम अलग अलग किस्म के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अगर रिड्यूस करें तो उससे हमें अमीन्स जो हैं वो मिलती हैं. तो इसमें सबसे पहला जो रिडक्शन है, सरल रिडक्शन है, वो है रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स का. ये नाइट्रोबेंजीन का टिन या HCl. वैसे ये प्रिफर्ड होता है, आयरन HCl ये प्रिफर्ड होता है इसमें, क्योंकि यील्ड भी बेटर देता है और रिएक्शन भी ये फास्ट होता है. तो इससे हमारी बन गई ये सॉल्ट पहले, मतलब NH2 विद H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव बनेगा यहाँ से NH3, जिसको कि अगर हम बेस की प्रेजेंस में फिर आगे फर्दर रिएक्ट करें तो H पॉजिटिव यहाँ से निकल आएगा और मिल जाएगी इसमें एनिलीन. यानी कि रिडक्शन 2O की जगह 2 क्या लग गए इसमें H. तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन. अब ये रिडक्शन इस किस्म से भी हो सकता है सेलेक्टिव टाइप, मतलब 2 अगर NO2 हैं तो इनमें से एक ही रिड्यूस हो हम चाहें तो नाइट्रो एनिलीन मिले, तो उसमें NH4HS या H2S अगर ये यूज करके हम रिडक्शन करें तो उस केस में 2 NO2 में से एक ही NO2 ग्रुप हमारा रिड्यूस होता है. तो नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से हमें अमीन्स मिल गए. दूसरा मेथड है नाइट्राइल्स. तो नाइट्राइल मतलब साइनाइड या आइसोसाइनाइड, RCN साइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड, दोनों तरफ से इसमें रिएक्शन हो सकता है. तो देखिए, जब RCN का रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या लग जाएगा, बीच का कार्बन भी रिड्यूस होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. sp हाइब्रिडाइज जो है तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया तो RCH2 और N के साथ भी लग गए दो, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड खुले तो उधर कार्बन में भी 2 हमारे हाइड्रोजन लगे, कार्बन में भी और नाइट्रोजन में भी. तो क्या बन गया हमारे को, मिल गया हमारे को RCH2 NH2. और इसी तरह अगर ये आइसोसाइनाइड का रिडक्शन हो उस केस में फायदा यह है कि हमको सेकेंडरी अमीन भी मिल सकती है, क्योंकि कैसे मिलेगी, ये रिड्यूस होगा तो और यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा, तो हमें किस किस्म की अमीन मिल जाएगी, RNHCH3. यानी कि मिल गई हमें कौन सी अमीन, सेकेंडरी अमीन. तो हमारी रिडक्शन के मेथड से रिडक्शन नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का अगर हम करें तो इससे हमें दोनों किस्म की अमीन्स की प्राप्ति होती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है. The next is the reductive amination of carbonyl compounds. Here carbonyl compounds are side by side. इनमें क्या होता है कि इसमें NH2 भी एक तरफ से और एक तरफ से H, यानी कि रिडक्शन भी होगा और एमिनेशन भी होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिडक्शन भी हो रहा है, साइड बाय साइड एमिनेशन भी हो रहा है. तो एक तरफ NH2 लगेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब खुलेगा, और एक तरफ H लगेगा, यानी कि ये ऑक्सीजन तभी रिडक्टिव, क्योंकि 2O की जगह क्या लग जाएगा, 2O हैं ये हट गए, इनकी जगह क्या लग गया, रिडक्शन हो गया. एक तरफ H पर कैसा रिडक्शन हुआ, साइड बाय साइड NH2 भी लगा. तो रिडक्टिव एमिनेशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का. इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है दोनों ही देते हैं ये रिएक्शन, और हमको मिलती हैं अमीन्स हैं. एट टाइम्स ऐसा होता है कि इसमें ये भी यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोसाइनाइड. ये स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सिर्फ CHO को रिड्यूस करेगा. तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर देगा CH2 NH2 में, क्योंकि इमीन के थ्रू होता है ये रिडक्शन मैकेनिज्म जो होता है इसका. तो उसमें रिडक्शन के बाद हमें जो है इमीन रिड्यूस होगी और सिर्फ हमें अमीन मिल जाएगी इमीन से, क्योंकि इंटरमीडिएट बीच में इमीन बनता है. तो इसको भी यूज करा जाता है. नहीं तो क्या होता है कि RCHO है तो रिएक्शन मिक्सचर में तो दोनों होंगे, क्योंकि कुछ एक कन्वर्ट हो चुका होगा इसमें और कुछ एक अनकन्वर्टेड रहेगा. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा, ये एमिनेशन ना होके RCH2OH मालूम पड़ा कि कुछ तो अल्कोहल बना इससे और कुछ अमीन बना, क्योंकि दोनों का मिक्सचर रहेगा ना रिएक्शन में, कुछ ये रहेगा प्रोडक्ट रहेगा तो कुछ ये भी रहेगा. तो इसलिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी एट टाइम्स यूज लेते हैं,
या तो हाइड्रोजन निकल लेते हैं अमोनिया, या ये भी यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोसाइनाइड कहने का मतलब है। तो इसमें देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है कि किस तरह हमारा जब रिएक्शन इस तरह होता है कि CH3CH2CHO CH3CH2NH2 ये रिएक्ट करेगा तो हमें एक जो कंपाउंड मिलता है वो इस किस्म का मिल जाता है, यानी कि कैसी बन गई, देखिए सेकेंडरी अमीन मिल गई। सेकेंडरी अमीन कैसे मिल गई, वही रिडक्टिव एमिनेशन हुआ, CH के साथ जो है एडिशन जब हुआ तो एक तरफ C के साथ लगा H और एक तरफ लगा NH, तो NH2 का एक H तो उधर लग गया, एक इधर लगा, तो अब NH2 से ये क्या हो गया, बन गया हमारी सेकेंडरी अमीन। ये काफी इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो नेम रिएक्शन ही है, कर्टियस रिएक्शन बोलते हैं इसको, सोडियम एजाइड के साथ। तो ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का सोडियम एजाइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो RCO NaCl निकल जाएगा, RCON3, एजाइड इज NNN, 3 N होती हैं, तो देखिए डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और ट्रिपल बॉन्ड है उधर लास्ट टर्मिनल उसमें, तो बीच वाले नाइट्रोजन में ऑटोमेटिकली जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और जब हीट करेंगे तो N2 के फॉर्म में ये नाइट्रोजन इसमें से निकल गई, तो क्या रह गया, सिर्फ RCON। अब RCON इसमें बैलेंसी इसकी फुलफिल नहीं है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ को, यानी कि क्या बन जाएगा, RNCO बन गया। तो RNCO का अब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, तो उससे हमारा ये निकल जाएगा इसमें से CO2 और इसका जो है रिडक्शन हो जाएगा RNH2 में। तो ये एक मेथड है, कर्टियस रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने इस देखे स्मिथ रिएक्शन देखेंगे इसके बाद हम, तो ये कर्टियस रिएक्शन से भी हमारा प्रिपरेशन होता है इसका अमीन्स का, बाय यूजिंग एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड जनरली, एंड सोडियम एजाइड N3, जिसमें N2 निकल जाता है, फिर RNCO बन जाएगा, RNCO फर्दर जो है रिड्यूस हो जाएगा RNH2 में। अब ये जो अगला रिएक्शन है ये है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड N3H, ये N3H है, इसके साथ रिएक्ट करती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो जिससे हमें उसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और हमें मिलता है अमीन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और RNH2 ये मिलेगा। तो ये रिएक्शन जो है ये कहलाता है हमारा स्मिथ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है CH3COH, N3H के साथ क्या देगा ये CH3NH2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगी इसमें से। Now the next preparation for amines is by amide, reduction of amide। अभी रिडक्शन ऑफ अमाइड में वैसे तो प्राइमरी अमीन्स ही मिलती हैं, लेकिन देखिए अगर हमारी अमाइड इस किस्म की हो, यानी कि RCONH2 हमने रिड्यूस करा, तो रिडक्शन से हमें क्या मिला, रिडक्शन से हमें मिलेगा वही प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर NHR हमने कौन सा, अगर सब्सटीट्यूटेड अमाइड ली है तो हमको इससे सेकेंडरी भी या इससे फिर टर्शरी भी, तीनों किस्म की हमें इसमें जो है मिल जाती हैं अमीन्स, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, डिपेंडिंग अपॉन अगर हम सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स लें। अब ये लास्ट हम प्रिपरेशन देखेंगे वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन या रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या होता है इसमें, क्यों कहते हैं डिग्रेडेशन, हम देख रहे हैं RCONH2, ये एल्कली की प्रेजेंस में ब्रोमीन और एल्कली इसकी प्रेजेंस में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन होता है। और जब हमें प्रोडक्ट जो मिलता है RCO, बस इसमें से CO आप हटा लीजिए, CO हटाएंगे तो क्या रह गया वहां RNH2, यानी कि एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, एक कार्बन, 1 कार्बन लेस, देयरफॉर दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन। ये स्टेपिंग डाउन द सीरीज उसके लिए भी यूज करते हैं कि अगर हमें एक कार्बन कम वाली अमीन चाहिए और साइड बाय साइड इसमें सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि CO निकलेगा इसमें, और H2O बनेगा इसमें, और NaBr बनेगा। तो अब देखिए ये किस किस्म से ये रिएक्शन होता है। RCONH2 ये इसका मैकेनिज्म है, सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो बेस यहाँ से
नाइट्रोजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, बॉन्ड वीक हो गया तो OH इसको निकाल देगा बेस, क्योंकि एल्कली की प्रेजेंस में, तो ये N नेगेटिव रह गया। N नेगेटिव क्या करेगा, ये ब्रोमीन है उसका फिशन कर देगा, यानी कि Br पॉजिटिव यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा और उधर रह जाएगा Br नेगेटिव। तो यहाँ लग गया इसके साथ NHBr, बन गया RCO NHBr। अब जब ये बन गया इसमें, तो फर्दर क्या होगा इसमें रिएक्शन में आगे, कि इसको हम फिर से सेकंड, क्योंकि फिर से देखिए 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी और ये तो हेलोजन बहुत ही, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो अब N फिर से इजिली निकल आएगा OH की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में H निकल गया, तो हमें क्या मिल गया, RCO N नेगेटिव Br, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया है जैसा दिखा रखा है यहाँ, OH ने खींच लिया ये। अब N के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और साथ में लगा हुआ है इतना स्ट्रांगली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव Br, तो ये Br जो है वो क्या करेगा, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा और निकल आएगा Br नेगेटिव के फॉर्म में। जब ये Br नेगेटिव के फॉर्म में निकल आया तो हमारे पास इसमें क्या रह गया, इसमें हमारे पास जो बचा वो है RCON, और ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है, जैसा आपको दिख रहा है ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है, क्योंकि देख रहे हैं आप नाइट्रोजन कैसा बन गया है, या नाइट्रीन ये बन गया है, तो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। अब एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये इतनी रिएक्टिव स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये नाइट्रोजन है, तो ये अपनी तरफ को क्या खींचेगा, एल्काइल ग्रुप को खींचेगा, तो ये एल्काइल ग्रुप वहां चला गया, तो यानी कि किस में बदल गया, RNCO। RNCO का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये किस में चेंज हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड C की जगह लग जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो 2 हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो RNH2, यानी कि हमें अपनी अमीन मिल गई और ये निकल गया इसमें से CO इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसका यूज करा जाता है किसके लिए, स्टेपिंग डाउन द सीरीज, यानी कि CO को आप यहां से हटा दें तो एक कार्बन कम वाला हमें क्या मिल जाएगा, अमीन। मान लीजिए अमाइड जो है 4 कार्बन वाला है, तो जो अमीन इससे मिलेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, उसमें प्रेजेंट होंगे कितने कार्बन, 3 कार्बन। ये किस तरह होता है ये रिएक्शन, ये होता है एल्कली और ब्रोमीन की प्रेजेंस में। एल्कली जो है अमाइड से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है, तो नाइट्रोजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसकी मदद से ब्रोमीन का ये को तोड़ता है, ब्रोमीन को अपनी तरफ खींच लेता है ये Br पॉजिटिव, तो उधर Br नेगेटिव रह जाएगा, तो बन गया RCONHBr। अब ये RCONHBr फिर से जो इसमें लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये देखिए इजिली निकल सकता है क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये कैसे निकल आएगा इसमें से, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। मदद कौन करेगा, फिर से एल्कली OH नेगेटिव, तो अब हमारे पास सिर्फ रह गया RCONBr। Br अपनी तरफ फिर इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो Br इसमें से निकल गया एज Br नेगेटिव, तो हमारे पास जो स्पीशी बची RCON, वो कैसी स्पीशी है, वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी है नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या चला जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप जो है ये चला जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे RNCO। RNCO का हाइड्रोलिसिस करें उससे बनेगा RNH2, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इससे पहले जो हमने सिंथेसिस की मेथड पढ़ी थी, तो वो पढ़ी थी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अब हम देखेंगे ये सारी मेथड्स जो हमने पढ़ी, ये सारी रिडक्शन की मेथड्स थी, चाहे हमने उसमें रिडक्शन करा नाइट्रो कंपाउंड्स का, रिडक्शन करा चाहे नाइट्राइल्स का, रिडक्शन करा चाहे हमने अपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, रिडक्टिव एमिनेशन कहना चाहिए, और साथ में कर्टियस और स्मिथ रिएक्शन से भी हमने पाया कि हमको अमीन्स मिलती हैं, और इनमें से ज्यादातर में जो है प्राइमरी अमीन मिलती है, एक्सेप्ट एक जो सबसे शुरू का रिएक्शन था जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, कि जब हम अमोनिया का एल्काइलेशन करते हैं उस केस में हमें मिक्सचर मिलता है, इसलिए बहुत यूजफुल रिएक्शन नहीं है। और
प्राइमरी भी या सेकेंडरी भी या टर्शरी, इनमें से कोई एक हमें अमीन मिल सकती है अगर हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स का जो है वो हम रिडक्शन करें। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से हमें मिल सकती है सेकेंडरी अमीन भी और प्राइमरी भी। तो आज जो हमने पढ़ी ये सारी मेथड्स थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर अमीन्स।